दोस्तों, क्या पतियों के पास भी पत्नी की तरह ही कानूनी अधिकार हैं कि नहीं है? दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कई सारे सवाल थे। उन सभी सवालों को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मेंटेनेंस से लेकर सिला जितने भी सवाल है, 498 तलाक और जितनी भी चीजें, एवरीथिंग एल्स, मैं बहुत ही बारीकी के साथ में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं आपको। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, क्या पति के पास भी पत्नी की तरह कानूनी अधिकार है? तो दोस्तों, पति किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है। अगर पति के साथ पत्नी मारपिटाई करती है, उस पर गलत काम करने के लिए कोई दबाव बना रही है, तो वो 112 पे और 1090 पे कंप्लेन करके पुलिस से मदद ले सकता है। अब दोस्तों, एक व्यूअर्स का मेरे एक सवाल और था कि सर, जो मैंने खुद से प्रॉपर्टी बनाई है तो वो तलाक के बाद किसकी होगी? पत्नी की होगी, मेरी होगी? तो दोस्तों, खुद से बनाई गई जो प्रॉपर्टी होती है, यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी, उस पर सिर्फ और सिर्फ पति का ही अधिकार होता है। यानी कि पत्नी और बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो जिसे चाहे उसे दे सकता है या किसी को ना देकर किसी भी ट्रस्ट को हैंडओवर कर सकता है। अब दोस्तों, तीसरे सवाल पर आते हैं कि अगर पति को मानसिक रूप से पत्नी प्रताड़ित कर रही है, तो इस केस में पति पुलिस और कोर्ट दोनों की ही मदद ले सकता है। अच्छा, प्रताड़ना के क्या क्या आधार है उसको भी समझ लेते हैं। पत्नी कैसे कैसे प्रताड़ित कर रही है। उसके परिवार से मिलने नहीं दे रही है, दोस्तों रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रही है, बार बार किसी तरीके से नामर्द बोलती है, घर से बाहर निकाल देने की धमकी देती है, हर काम में हद से ज्यादा टोका टाकी करती है, शारीरिक हिंसा, दर्द देना, नुकसान पहुंचाना, कुछ भी ऐसा करती है, या फिर अकेले में या सबके सामने अपशब्द बोलती है, गाली गलौज करती है, बार बार आत्महत्या की धमकी देती है, किसी तरीके की भावनात्मक हिंसा करती है। दोस्तों, इन सभी मामलों में दोस्तों पति कोर्ट की शरण ले सकता है और पुलिस से भी मदद ले सकता है। और पत्नियों की तरह पति को भी अधिकार है कि वो तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। और इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पति को अपनी पत्नी की सहमति की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं होती है। वो अपने ऊपर हुए अत्याचार और जो मेंटल डिस्टर्बेंस है उसका जिक्र करते हुए कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा सकता है। दोस्तों, पत्नी की तरह ही पति को भी जो होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस यानी भरण पोषण रखरखाव का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, मामले में जो भी होने वाली सुनवाई के बाद उसे मिलने वाली मेंटेनेंस की रकम को कोर्ट डिसाइड करता है। अब समझते हैं दोस्तों, अगला सवाल ये कि पति का भी बच्चे की कस्टडी पर क्या अधिकार है। तो दोस्तों, चाहे एक तरफा तलाक हो या आपसी सहमति से तलाक हो, इसमें पति को भी अधिकार मिलता है। बच्चे के जो बच्चा होता है उसके भविष्य को देखते हुए कोर्ट जो होता है वो दोनों की कंडीशंस को देखते हुए अधिकार सौंपता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कोर्ट उसकी देखभाल माँ को सौंप सकती है। अगर किसी कारण से माँ सक्षम नहीं है तो कोर्ट अपने फैसले में बदलाव भी कर सकता है। कोर्ट ये भी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट भी आया था जिसमें 5 साल से बच्चा ऊपर था तो उसको पिता को कस्टडी दी गई थी, जबकि माँ मानसिक रूप से होती, लेकिन कोर्ट ने कोई डिसीजन वैसे देखे थे। अब अगर पत्नी पति से हिंसक लड़ाई मारपीट कर रहा तो पति क्या कर सकता है? तो पत्नी के पास घरेलू हिंसक कानून होता है। दोस्तों, पति के लिए वैसा कोई कानून नहीं है। पुराने कानूनों में, नए कानूनों में व्यवस्था की गई है पतियों के लिए बहुत अच्छी। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग अच्छे समझ सकेंगे। लेकिन इस चीज को समझिएगा, जो पुराने केसेस चल रहे हैं वो इन्हीं धाराओं पर चलेंगे। जो कानून लागू होने के बाद में, मान लीजिए 2024 में लागू होता है, तो उसके बाद जो मुकदमे होंगे उस पर वो सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से होगा, नए कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून जो है वो सिर्फ पत्नी के लिए है, पति के लिए अभी नहीं है। नए कानूनों में व्यवस्था की गई है। अब अगर किसी तरीके से पत्नी पति को घर परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर करती है तो दोस्तों इसे भी मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में लिया जाता है, जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से कोर्ट में तलाक लगा सकता है सेक्शन 498A के तहत। अब दोस्तों, मेन मुद्दे पे आते हैं। कई सारे व्यूअर्स ने जब पूछा था मुझसे कि अगर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो पति क्या कर सकता है? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में लगानी होती है। मेंटेनेंस का इसमें क्या क्या प्रावधान होता है वो आप पीछे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर पत्नी पति का घर छोड़कर चली गई और मायके में रह रही है तो पति उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? तो दोस्तों, अगर पत्नी किसी भी वजह से बिना वजह घर छोड़कर जाती है और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है और वो मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस लौटाने का आदेश दे। सबसे पहला स्टेप यही होता है कानूनी नोटिस के बाद में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9, जिसमें कोर्ट द्वारा पत्नी को यह आदेश दिया जाता है कि वो बिना कारण अलग रह रही, या तो वो कारण बताए या तो आकर पति के साथ में रहे। दोस्तों, अब दोस्तों, अगर पत्नी अपने पति की पिटाई करे तो पुरुष क्या कर सकता है, पति क्या कर सकता है? तो आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच में आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। और दोस्तों, ये कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब इसमें पति पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। दोस्तों, एक पति अपनी जो सुरक्षा होती है पत्नी के साथ धक्का मुक्की कर सकता है। ऐसे मामले में उस पर कानूनी रूप से कोई मामला नहीं बनेगा, बशर्ते की चीजों को कोर्ट में साबित करना होता है। यहां तक कि अगर पत्नी के साथ के हाथ में कोई धारदार हथियार है, मान लीजिए उसमें पति को गंभीर चोट लग जाए, तो ऐसी स्थिति में भी पति अपने बचाव में हमला कर सकता है।
आप दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कई सारे व्यूअर्स ने भी पूछा था कि अगर पत्नी अक्सर गाली देती है, मायके वाले आके धमकाते हैं, तो क्या इसकी शिकायत भी पुलिस से की जा सकती है? सबसे बड़ा मुद्दा तलाक के केसेस में यही होता है दोस्तों। तो पति या पत्नी एक दूसरे को अगर गंदी गालियां देते हैं तो ये आईपीसी 294 के तहत दोस्तों एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 120 के तहत पति अपनी पत्नी पर और अपने परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का भी केस दर्ज करवा सकता है दोस्तों, आईपीसी 120 के तहत। दोस्तों अब आते हैं अगले सवाल पर कि अगर दहेज के केस में पति फंस जाए तो खुद को कैसे बचा सकता है। अगर मान लीजिए पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर आईपीसी 498 का झूठा केस कर देती है, तो आप सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद पति ये मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के जो भी सारे सबूत है वो कोर्ट में पेश करे, जो 498 का केस उसने लगाया है। अब दोस्तों अगर झूठा केस लगा दिया गया है तो पति क्या कर सकता है, इसको भी समझ लेते हैं कि सबसे पहले आईपीसी की धारा 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस कर सकता है। और अगर पति को लगता है कि उसकी पत्नी या कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस को झूठे सबूत पेश कर रहे हैं, तो ये दावा करते हुए केस दर्ज करवा सकता है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जा रहा है उसके झूठे। दोस्तों अभी एक मेरे व्यूअर्स ने यह भी पूछा था कि मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में कब लगाई जा सकती है। दोस्तों तो अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहते हैं, तो पति या पत्नी दोनों में से भी कोर्ट में मेंटेनेंस की अर्जी लगा सकता है और डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। और अगर कोई पुरुष बेरोजगार है तो वो अपनी जो पत्नी अगर उसकी कमा खा रही है, अगर मजबूत है, पढ़ी लिखी, उसमें कोर्ट का जजमेंट भी आया था, उसके पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो पति भी अपने भरण पोषण का खर्चा जो है पत्नी से मांग सकता है। इसमें क्या हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी तरीके से पति शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है या पैसा कमाने के लायक नहीं है तो वो मेंटेनेंस मांग सकता है दोस्तों। और अगर पत्नी भी कामकाजी नहीं है तब भी अपने भरण पोषण के लिए उसे पैसा कमाने के लिए मजबूर कर सकता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों किन कंडीशन में ही जो है पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है उसको भी समझ लेते हैं। अगर पति ने पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया है तो पति को कोर्ट में साबित करना होता है कि वो शारीरिक मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है और उसकी पत्नी कमाती भी है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के मुताबिक अगर कोर्ट में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है दोस्तों, तो कार्रवाई के दौरान कोर्ट को यह पता लग जाता है कि पति खुद की जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा है, यहाँ तक कि उसके पास कोर्ट की कार्यवाही के लिए भी पैसे नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस और कोर्ट में आने वाले जो भी खर्च है उनको दे। हाँ, इसके लिए पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है दोस्तों। अब अगर पति के पास प्रॉपर्टी और कमाने की क्षमता है और पत्नी से मेंटेनेंस का दावा किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। अब तो है क्या कि पति को जो है वो परमानेंट मेंटेनेंस और भरण पोषण मिलने का जो नियम है वो थोड़ा अलग है, और इस कंडीशन में जो कोर्ट होता है वो पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया अपने पति को भरण पोषण का खर्चा दे, पत्नी देने भी लगती है, ऐसे में अगर पति कमाने लायक हो जाता है और ठीक हो जाता है और काम करने लगता है तो पत्नी के दावे को जो कोर्ट होता है उस फैसले को बदल भी सकता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर पत्नी अपने पति पर किसी तरीके का मैरिटल रेप का इल्जाम लगाती है तो क्या केस बनता है दोस्तों। मैरिटल रेप आईपीसी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं था, जो नए कानून आए उसमें अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ किया गया, वो आगे मैं वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इंडिया में मैरिटल रेप फिलहाल अभी अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से बिना उसकी सहमति के फिजिकल रिलेशन बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पत्नी जो होती है अपने पति पर इस तरीके का कोई केस नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन धारा 375 में एक अपवाद है, उसको भी समझ लेते हैं, जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है दोस्तों। धारा 375 का प्रावधान कहता है अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो उसका पति उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल लेते हैं कि पति अपनी पत्नी से तलाक कैसे मांग सकता है और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर पत्नी किसी भी तरह से पति को प्रताड़ित कर रही है तो ऐसे मामले में पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत तलाक मांग सकता है। और अगर पत्नी का इंटरेस्ट सेक्सुअल लाइफ में नहीं है तो ऐसे में भी तलाक की डिमांड की जा सकती है। अगर किसी भी तरीके से दोनों पति या पत्नी में से कोई साध्वी जीवन जीने लगता है तो ऐसी स्थिति में भी तलाक मांगा जा सकता है दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में कंटेस्टेड डिवोर्स के आधार के बारे में बताया गया है, जिसमें होता क्या है कि इसमें पति या पत्नी कोई भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। उनके क्या क्या ग्राउंड है उसको भी समझ लेते हैं। अगर किसी तरीके से पति या पत्नी में से कोई भी क्रूरता करता है, कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है और किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, उसको भी 13A में ब्रीफ किया गया है। उस पर मेरे व्यूवर्स का सवाल भी था कि सर मेंटल अगर कोई पेशेंट है मानसिक रूप से तो उसको कैसे ग्राउंड बना के डाइवोर्स लिया जा सकता है कानून है, तो उसके लिए भी मैं जस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बशर्ते कि एक तरफा तलाक मेंटल डिसऑर्डर है तो आप ले सकते हैं। किसी तरीके की कोई संक्रामक बीमारी है, कुछ रोग है, ऐसे में भी
एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। और अगर हाँ किसी तरीके से पार्टनर के बीच लंबे समय से बातचीत नहीं चल रही है, मान लीजिए 7 साल से ज़्यादा समय होगा, तो इसे भी तलाक का आधार माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, जिसके पीछे मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप लिंक में देख सकते हैं, कि अगर पति पत्नी काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं तो इसे भी क्रूरता ही माना जाएगा, और उन्हें बिना टाइम पीरियड का वेट किए, बिना कूलिंग पीरियड का वेट किए, वो दोनों लोग आपसी सहमति से तलाक तुरंत बेस पे सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 142 के तहत। इस पर पीछे वीडियो बनाया दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा लंबा बोला था इसलिए गैप हो गया। दोस्तों हिंदू कानून के तहत अगर कोई संसार का त्याग कर देता है किसी भी तरीके से, वो भी एक तलाक का ग्राउंड है, उसमें भी तलाक लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे वर्तमान के केसेस हैं, ये वर्तमान में जो आईपीसी सीआरपीसी चल रही है उन एक्ट को धाराओं के तहत है। अभी जब तक नए कानून नहीं लागू होते तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए थी। नए जो मेंटेनेंस के हैं, जैसे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 मेंटेनेंस, इसमें मैं पूरा ग्राउंड आप लोगों को बताने वाला हूँ। पतियों को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं नए कानून में, और पत्नियों को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं नए कानून में। बहुत अच्छा कानून है, उसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत जल्दी ही समझाऊंगा दोस्तों। थैंक यू। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा।